और ठीक है, प्लांटी के लिए फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा के लिए हम लोग डिवीजन टर्म यूज़ करते हैं। हर एक डिवीजन बहुत सारा क्लासेस हो सकता है, हर एक क्लास में बहुत सारा ऑर्डर्स हो सकता है, हर एक ऑर्डर में बहुत सारी फैमिली हो सकती है, जेनस हो सकता है और हर एक जेनस में बहुत सारी स्पीशीज़ हो सकती है। ये तो हो गया तुम्हारा क्या मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इस तरह से हम लोग क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो खैर अभी हम लोग देख रहे थे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। इसमें चैप्टर्स अगर आप देखेंगे तो कितना हो सकता है चैप्टर्स। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, ठीक है। पहला चैप्टर अगर आप देखेंगे, ठीक है, वो है मॉर्फोलॉजी, ठीक है, ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। सेकेंड जो चैप्टर होगा उसका क्या होगा, एनाटॉमी ऑफ द, और तीसरा जो चैप्टर होगा वो क्या होगा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, क्या, ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। रुको जरा समझो इसको। यहाँ देखो इस चैप्टर में तुमको क्या पढ़ना है, क्या लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल में, ठीक है, आप देखेंगे कैसे कि, हाँ हाँ देखो, हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, प्लांट्स और एनिमल में हम लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइज मतलब होना, एक साथ आना, ठीक है। कैसे अलग अलग स्ट्रक्चर एक साथ जो है वो ऑर्गेनाइज होता है, किसमें, प्लांट्स और एनिमल में, दोनों में पढ़ेंगे। अब ये देखो, बहुत सारा स्ट्रक्चर मिल करके प्लांट्स और एनिमल की बॉडी बनाएगा। कुछ स्ट्रक्चर बॉडी के बाहर भी हो सकता है, कुछ स्ट्रक्चर बॉडी के अंदर भी हो सकता है। जो स्ट्रक्चर बॉडी के बाहर रहेगा उसकी पढ़ाई को आप क्या बोलेंगे, बॉडी का जो स्ट्रक्चर, आप देखो ना भाई, नाक है, कान है, आँख है, हाथ है, पैर है, ये सब मिल करके क्या बनाया है, एक इंसान बनाया है। ये सब ऑर्गेनाइज़ होके क्या बनाया, एक इंसान बनाया। तो अगर आप बाहर का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज़ेशन पढ़ेंगे, किसी का भी, प्लांट्स का या एनिमल का, तो उसको आप क्या बोलेंगे, मॉर्फोलॉजी, क्योंकि मॉर्फोलॉजी का मतलब ही होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की पढ़ाई। और अगर देखिए अंदर में भी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज़ेशन, आप देखेंगे अंदर में भी है, ठीक है, कैसे? देखेंगे अंदर में लीवर है, लंग्स है, एलिमेंट्री कैनाल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अंदर की भी बॉडी क्या हुई है, ऑर्गेनाइज़ हुई है। और अगर अंदर की बॉडी का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज़ेशन पढ़ेंगे तो उसको आप क्या बोलेंगे, एनाटॉमी, ठीक है? तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें देखो ज़रा समझना है ये सब। इसमें तुमको प्लांट्स के बारे में पढ़ना है और एनिमल के, एनिमल की भी और प्लांट्स की भी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ना है, ठीक है? प्लांट्स की भी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, और एनिमल के भी मॉर्फोलॉजी और लेकिन देखेंगे यहाँ पर 3 चैप्टर है, वो पहले चैप्टर में दिया हुआ मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है? देखो एक मिनट, ये तुम्हारा क्या है, प्लांटी है ना, ठीक है? प्लांटी फर्दर जो है वो कितने डिवीजन में डिवाइडेड है, ठीक है, 5 डिवीजन में, 1, 2, 3, 4 और 5, है ना? ठीक है, बता सकती हैं कौन-कौन डिवीजन है? 5 में कौन-कौन सा डिवीजन? वो प्लांट्स का कौन-कौन, तुम बता सकती हो? तुम बता सकती हो? और राइट, 5 डिवीजन है, देखो, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और क्या है, जिम्नोस्पर्म, और क्या है, एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म ही को हम लोग कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। क्यों कहते हैं, देखिए, फ्लावरिंग प्लांट्स, देखो फ्लावर जो होता है ना, वो सिर्फ किस में रहता है, एंजियोस्पर्म में रहता है, ठीक है। सबसे एडवांस कौन है, एंजियोस्पर्म, ठीक है। और जानते हो, जिसमें फ्लावर होगा उसी में फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि फ्लावर ही फ्रूट्स में बनता है। इसमें फ्लावर है या नहीं है, इसमें 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 से फ्लावर है या नहीं है, फ्लावर नहीं है, तो बताओ इसमें फ्रूट्स बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो सोचो, अगर तुम हमसे कहते हो कि नहीं सर, यहाँ पर आप किसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, बताइए तो, फ्लावरिंग की मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, यानी कि एंजियोस्पर्म की पढ़ रहे हैं, ठीक है, एंजियोस्पर्म की। अगर आप कहेंगे कि नहीं सर एंजियोस्पर्म की नहीं पढ़ेंगे, हम जिम्नोस्पर्म की पढ़ेंगे,
ठीक है, चलो यहाँ पर अगर जिम्नोस्पर्म की हम लिख देते हैं, तो बताओ जिम्नोस्पर्म में फ्लावर होता है? जिम्नोस्पर्म में फ्लावर होता है? नहीं होता है। अगर आप जिम्नोस्पर्म को पढ़ेंगे तो फ्लावर पढ़ सकेंगे? नहीं पढ़ सके। फ्लावर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है प्लांट वर्ल्ड का। तो आप फ्लावर पढ़ सकेंगे? नहीं पढ़ सकेंगे। जब फ्लावर नहीं होगा जिसमें, तो उसमें फ्रूट्स भी नहीं होगा, यानी फ्रूट्स भी आप नहीं पढ़ सकेंगे अगर आप अपने ज़िद पे रहे कि हाँ, हम जिम्नोस्पर्म ही पढ़ें। लेकिन अगर तुम एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ते हो, लिखते हो, ठीक है, मॉर्फोलॉजी पढ़ते हो किसकी? फ्लावरिंग प्लांट की, एंजियोस्पर्म की। तब आप सारा स्ट्रक्चर, रूट, स्टेम, लीफ, ब्रांचेस, ये सब तो पढ़ेंगे, सीड, ये सब तो पढ़ेंगे। साथ-साथ 2 बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्लांट वर्ल्ड का, एक है तुम्हारा फ्लावर और दूसरा है तुम्हारा फ्रूट्स। इसके बारे में भी आप क्या करेंगे? पढ़ लेंगे। एक तो फ्लावर हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? फ्रूट्स। इनके बारे में भी क्या होगा? वो आप पढ़ाई। बोलो ठीक है कि नहीं ठीक है? तो वही है, ठीक है? अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर आप बोलेंगे सर यहाँ एक बात बताइए, यहाँ पर तो सिर्फ़ हम फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बाकी प्लांट को कब पढ़ेंगे? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, इनका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइज़ेशन, इनका मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी कब पढ़ेंगे? देखो बताते हैं तुमको। देखो तुम ज़्यादा प्लांट जो होता है ना, प्लांट में डाइवर्सिटी बहुत कम होती है। प्लांट में डिफरेंसेस जो होता है वो बहुत कम होता है। आप जितना भी प्लांट अगर देखेंगे ना, सब का सब जो है वो करीब-करीब एक ही तरह का है। आप देख लीजिए, वही स्टेम, वही रूट, वही लीफ, सब में। तो अगर आपने फ्लावरिंग प्लांट की मॉर्फोलॉजी अगर पढ़ लिया ना, तो मान करके चलिए कि करीब-करीब आपने सारे प्लांट की मॉर्फोलॉजी को क्या कर लिया? पढ़ लिया। अगर आपने फ्लावरिंग प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़ लिया, तो करीब-करीब सारे प्लांट्स जो होता है, वो एक ही तरह का होता है। आपने करीब-करीब जो है सबकी मॉर्फोलॉजी पढ़ ली। प्लस आपने 2 इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया, फ्लावर के बारे में पढ़ लिया और फ्रूट्स के बारे में पढ़ लिया। यानी कंप्लीट आपने प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़ लिया। ठीक है? यही चीज़ जो है अब देखो एनाटॉमी के साथ है। किसकी एनाटॉमी पढ़ रहे हैं? अंदर से किसको पढ़ रहे हैं बताओ? फ्लावरिंग प्लांट को पढ़ रहे हैं। यानी कि जब आप इसको पढ़ेंगे, करीब-करीब जितने भी प्लांट हैं, एल्गी से लेकर के एंजियोस्पर्म तक, फ्लावरिंग प्लांट तक, सब के सब अंदर से, यानी एनाटॉमी जो है सबकी, अंदर से सब के सब क्या रहेंगे? एक ही तरह के रहेंगे। अंदर से सब के सब क्या रहेंगे? एक ही तरह के रहेंगे। समझ रहे मेरी बात? तो अगर आपने एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी पढ़ लिया, तो फ्रूट्स एंड फ्लावर के बारे में भी पढ़ लिया, प्लस रूट, स्टेम, लीफ सबकी तो एक ही तरह की होती है, तो रूट, स्टेम, लीफ की आपने भी क्या पढ़ लिया? एनाटॉमी पढ़ लिया। यानी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है, बाहर से कैसे ऑर्गेनाइज़ है और अंदर से कैसे ऑर्गेनाइज़। तो बाहर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, अंदर वाले को क्या बोलेंगे? एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है? उसके बाद फिर क्या है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। ठीक है? अब देखो, इसमें क्या पढ़ना है तुमको? प्लांट भी पढ़ना है, एनिमल भी पढ़ना है। अब हम लोग पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप देखेंगे, ठीक है, कि एनिमल्स के बारे में, ठीक है, आप पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ठीक है? अब देखिए, इसमें आपको एनिमल, लेकिन यहाँ पर हमने क्यों नहीं लिखा? मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल एंड एनाटॉमी ऑफ एनिमल, लिखना चाहिए था ना हमको, ठीक है? तो हमने क्यों नहीं लिखा?